हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, हजारों स्टूडेंट्स जो इंतजार कर रहे थे कि भाई हाउ टू क्रैक एनडीए 2 2025 इन वन डे, ये वीडियो का इंतजार आप सभी को था। पिछले साल ये वीडियो मैंने अपलोड करा था और बहुत सारे हजारों स्टूडेंट्स को फायदा हुआ था। जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए इस टॉपिक पर लाता हूँ वैसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। इस वीडियो के अंदर मैं भी एनडीए 2 2025, कल आपका एग्जाम है, आज आप इस वीडियो को देख रहे होगे 13 तारीख को, 14 तारीख को आपका एग्जाम है और आपके पास में हो सकता है लेस देन 24 आवर्स बचे हो सकता है आपके पास में 10 घंटे बचे हो, 15 घंटे बचे हो, 20 घंटे बचे हो, वॉट एवर टाइम लेफ्ट। ठीक है, इस वीडियो में आप जो सीखोगे, साइंटिफिक टेक्निक्स जो आप सीखोगे कि भाई किस तरीके से आपका स्कोर बूस्ट होता है एनडीए एग्जाम के अंदर, मैं पूरा कैलकुलेशन में आपको बताऊंगा, पूरी तुक्का स्ट्रैटेजी में आपको बताऊंगा, कम टाइम में आप कैसे सीख सकते हो, सारी चीजें, फ्री रिसोर्सेज, पेड रिसोर्सेज, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर में जो कवर करने वाला हूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन अगर आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। राइट, समझते यार एक एक करके। टॉपिक हमारा है हाउ टू क्रैक एनडीए 2 2025 इन वन डे। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आपके अंदर में ना ये बिलीव होना चाहिए कि हाँ यार एक दिन में आप क्रैक कर सकते हो। आपकी जो भी प्रिपरेशन है अभी तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, हम फुल फॉर्म में एग्जाम देंगे, पूरा बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स के साथ में हम एग्जाम देंगे। क्विक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो पहले बता चुका हूँ। मेरा एनडीए एग्जाम ना बिना किसी प्रिपरेशन के क्रैक हुआ था। मैं जीरो प्रिपरेशन कभी एनडीए की नहीं किया था और जाके मेरा 360 से ऊपर स्कोर आया था। तो अगर मैं बिना किसी प्रिपरेशन के ये चीज कर सकता हूं तो आप डेफिनेटली एक दिन में, आपने कुछ तो पढ़ा है ना, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल कुछ तो पढ़ा है। हो सकता है आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो जिसके कारण आपका स्कोर कम आ रहा हो। आपको मैं टैक्टिक्स बताऊंगा कैसे आप कट ऑफ रिटन एग्जाम क्लियर कर सकते हो, बट आपके पास स्टिल बहुत एक एडवांटेज है मेरे कंपैरिजन में जो मेरे साथ था। ठीक है, मैं बेसिकली इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और जेईई मेन वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। तो प्रिपरेशन मेरी बहुत ही बिलो एवरेज थी। मैथ साइंस थोड़ा बहुत जो मेरे को आता था वो मैंने सॉल्व किया था 150-200 नंबर के आसपास, और बचा हुआ जो सोशल साइंस और वो पूरा पोर्शन इंग्लिश और मैथ साइंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लगभग जो है जुगाड़ से उड़ाए और फिर तुक्का ट्रिक्स पूरे पेपर में मैंने लगा दिया था। 900 नंबर पूरा अटेम्प्ट किया था, मेरा स्कोर 360 के ऊपर आया था। मतलब कि मुझे रिस्क को मैनेज करके तुक्का मारना आता था। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई एनडीए एग्जाम के अंदर में आपके पास में पैटर्न क्या होता है। जो हमारे पास में पैटर्न होता है ना, वो होता है मैथमेटिक्स के अंदर में 2.5 मार्क्स का प्लस और माइनस 0.8 समथिंग, 2.5 को बाई 3 कर लेना, उतना नेगेटिव होता है। और बाकी में हमारे पास में +4 और माइनस 1.33 के आसपास ये हमारे पास में नेगेटिव होता है। 4/3 कर लेना, ये नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या है कि भाई आप कोई भी एग्जाम पैटर्न अगर आप समझो तो ना, 4 तुक्के अगर आप मारते हो ना, 4 क्वेश्चन अगर आप तुक्के से अटेम्प्ट करते हो, मैं रैंडम गेसिंग की बात कर रहा हूं, ब्लाइंड गेसिंग की, उसमें से ना क्या होता है, आपका 1 सही होता है और 3 आपके गलत होते हैं। ये प्रोबेबिलिटी होती है। इसी के वजह से ये पैटर्न होता है कि देखो अगर आपका 1 सही होगा तो 2.5 नंबर आएगा, 3 गलत होंगे तो 0.8 करके 2.5 नंबर आपका कट जाएगा, 0.83 समथिंग, तो आपका नेट स्कोर जो है ना वो नील हो जाता है। इसीलिए मार्किंग पैटर्न इस तरीके से बनाया हुआ होता है। अब जब हम बात करते हैं तुक्का ट्रिक्स की, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स तुक्का ट्रिक्स, जुगाड़ ट्रिक्स अलग अलग जगह आप सीख रहे हो, देख रहे हो, यूट्यूब पे आप रैंडमली सर्च करते रहते हो, कहीं आप मैथ्स का जुगाड़ देखते हो, कहीं आप मेरे चैनल से जो है तुक्का ट्रिक्स देखते हो। तो सारी चीजें आपको जो है सही तरीके से समझ में नहीं आती कि इसका आपको बेनिफिट किस तरीके से लेना है। तो सबसे पहले जब हम ब्लाइंड गेसिंग नहीं करते, हम साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स लगाते हैं, तो हमारी ये जो एक्यूरेसी है इसको हम कहेंगे 25% एक्यूरेसी, तुक्का एक्यूरेसी। 4 में से 1 सही होगा ना, है ना, 20 में से 5 सही होगा ना, तो हमारे पास में 25% तुक्का एक्यूरेसी हम इसको बोलेंगे। ठीक है, 4 में से 1 सवाल सही, राइट। तो ये जो तुक्का एक्यूरेसी, इसको मैं कहता हूं तुक्का एक्यूरेसी, तुक्का एक्यूरेसी। ठीक है, ये जो तुक्का एक्यूरेसी है ना, ये 25% रहता है ब्लाइंड गेसिंग के अंदर में, जिसके वजह से मार्किंग पैटर्न आपका रहता है। इसको आप ना क्या कर सकते हो, कहां ले जा सकते हो पता है आपको, 40% या 50% तक भी आप इसको ले जा सकते हो। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो 40%, अगर आप सिलेक्टेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो 70-80% तक भी आपकी तुक्का एक्यूरेसी हो सकती है। अगर आप शॉर्ट ही तुक्का वाले क्वेश्चंस लगा रहे हो जिसमें आपको समझ आ रहा है कि ये मेरा सही हो सकता है। ठीक है, तो मोटा मोटा जैसे मेरी कहानी जो थी, मेरी एक्यूरेसी 40% के आसपास बनती है किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और ये मैं आप लोगों को कैसे अचीव करना है मैं बहुत इजीली सिखाता हूं। ये होता कैसे है पहले इसको समझते हैं।
लेकिन उससे पहले समझते हैं कि भाई एनडीए एग्जाम में 900 नंबर जो होते हैं उसमें आप कितना कर पाते हो। हमें इंप्रूवमेंट समझना पड़ेगा कि हम एक दिन में क्या इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। क्या हम 0 से 400 पहुंच रहे हैं एक दिन में, 350 पहुंच रहे हैं एक दिन में? नहीं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 150-200 मार्क्स सॉल्व करे थे, वहां से मैं 360 प्लस गया था, ये पॉसिबल है। आप बोलो कि भाई मैं अनपढ़ हूं, एकदम ही मुझे कुछ नहीं आता, मैं एनडीए का एग्जाम दे रहा हूं और मेरे को तुक्का मार के 350-400 ले आओ, नहीं होगा पॉसिबल। लेकिन आप अगर 150 पे हो, 200 पे हो, 250 पे हो, 300 पे हो, ठीक है, 320 330 पे हो, आप वहां से स्कोर इंप्रूवमेंट कर सकते हो और एनडीए का रिटन पेपर आप क्लियर कर सकते हो। एक जो गलती आप लोग ये करते हो कि जितना आपको आता है आप उतना करके पेपर छोड़ देते हो, ये मिस्टेक मत करना। आपको बचे हुए क्वेश्चंस में तुक्का ट्रिक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। समझते एक एक करके। हमारे पास में ना सिनेरियो क्या बनता है, पहले ये देखो। मैथमेटिक्स के अंदर में, अगर हम मैथ्स के अंदर में बात करें तो आपके पास में 120 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और हमारे पास में जनरल एबिलिटी, जनरल साइंस सब मिला के 150 क्वेश्चंस होते हैं। 120 इंटू 2.5 मैथ्स में होता है, 300 नंबर का पेपर होता है, और 150 इंटू +4 करके आपका जनरल साइंस में होता है, जनरल एबिलिटी में होता है, 600 नंबर का होता है। तो 300 और 600 आपका मिला के 900 नंबर होता है। इसमें से आप कितना कर पाते हो ये आपको पता होना चाहिए रफली, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के अंदर में 20 कर पाते हैं और जनरल एबिलिटी के अंदर में 40 कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पे इंग्लिश वगैरह होता है, थोड़ा सा इजी होता है, ठीक है। आप 40 के आसपास कर पाते हो। अभी आपको देख के लग रहा होगा अरे सर इससे तो ज्यादा ही कर लेंगे, लेकिन रियलिटी आपको पता है क्या है? 150-200 नंबर में मैक्सिमम बच्चे सिमट जाते हैं, 250 नंबर में सिमट जाते हैं, तभी तो कट ऑफ के ऊपर कम बच्चे जा पाते हैं, ये रियलिटी है। तो आप में से जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दिए हो अभी तक, ठीक है, देख लो, आपका कहीं ना कहीं इस रेंज में स्कोर अटकेगा। 1-2% बच्चे होते हैं जो 120 में से जो है 40 सवाल मैथ्स में कर लेंगे, 50 सवाल, या जिनको जुगाड़ आता होगा, ट्रिक्स आते होंगे, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कर लेंगे। तो रियलिटी पे हम लोग यहां पर बात करें, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए यहां पर बात कर रहे हैं। अगर आप 20 क्वेश्चन यहां पर करते हो तो आपका स्कोर जो है, ठीक है, कितना आ रहा है, करंट स्कोर आपका कितना है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। 120 में से आप 20 कर रहे हो, छोड़ कितने रहे हो? 100 छोड़ रहे हो, और यहां पर आप 110 छोड़ रहे हो। रफली डेटा है ये, किसी का ऊपर नीचे हो सकता है। आप बोलो जनरल एबिलिटी में मैं सर 50 कर लूं, मैथ्स में मैं कम करूं, वो सब हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज ये डेटा है। तो आपका स्कोर क्या आ रहा है इसको समझ लेते हैं। मैथ्स में आप 20 इंटू 2.5 करके ला रहे हो, मतलब 50 नंबर आप ला रहे हो +50, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का कट ऑफ क्लियर नहीं होता सब्जेक्ट वाइज। और दूसरा आप जनरल एबिलिटी के अंदर में मान लो 160 ला रहे हो आप, क्योंकि 40 इंटू 4 160 आपका आ रहा है। तो आपका जो फाइनल स्कोर है ना, वो आप देख सकते हो 160 और 50। आपका इनिशियल स्कोर, इनिशियल स्कोर जहां से हम बूस्ट का बात यहां पर करेंगे, वो 210 के आसपास है, राइट। आपका 250 हो सकता है, 300 हो सकता है, 150 हो सकता है, 330 हो सकता है, तो वो हो सकता है। बट मैं जो एक मेजर इंप्रूवमेंट दिखा रहा हूं कि आप यहां से कैसे 360 350 को क्रॉस कर सकते हो, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं। आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन अपना देख सकते हो। अब ये जो तुक्का एक्यूरेसी है ना, हम ब्लाइंड गेस तो करेंगे नहीं, है ना, हम रैंडम गेस तो करेंगे नहीं, हम यहां पर अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे। मतलब क्या है कि हम पहले 4 में से 1 सवाल सही कर रहे थे, मतलब हम 10 में से 2.5 सवाल के आसपास सही कर रहे थे। कहने का मतलब अब हम 10 में से 4 सवाल सही करेंगे, तो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है ये, 25% से 40% ही पहुंचना है। हम ये नहीं कह रहे कि हम 25% से 80% एक्यूरेसी पे पहुंच जाएंगे, नहीं, 40% एक्यूरेसी पे ही पहुंचना और मैजिक हो जाता है। 15% की एक्यूरेसी बढ़ानी है। ये कैसे बढ़ता है पहले ये समझो। तो ट्रिक्स के अंदर में ना मेरे पास में क्या क्या होता है, हमारे पास में एक होता है जाली जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स, ठीक है। एक ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट, जाली जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स, ठीक है, ये आप लोग सीखते भी हो, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या होती है ना, कई जगह आपको सिर्फ मैथ्स का जुगाड़ सिखाया जाता है, जनरल एबिलिटी का नहीं सिखाया जाता है, ठीक है ना, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर हमारे पास में क्या होता है ना, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स, ठीक है। तो जो जाली जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स होता है ना, इसकी एक्यूरेसी ना 100% होती है, मतलब आपका आंसर सही आ जाता है जुगाड़ से, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे, हमारी भी फ्री प्लेलिस्ट जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पे आप जाके देखोगे, बैक टू बैक मैंने बहुत सारे एपिसोड्स डाले जाली जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स पे, तो आपको अच्छे अच्छे ट्रिक्स देखने को मिलेंगे जो आपको कहीं किताब में या किसी यूट्यूब वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगे। इनकी एक्यूरेसी 100% होती है। फिर ऑप्शन एलिमिनेशन में क्या होता है, हम कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, उसमें भी जुगाड़ लगाते हैं हम,
और ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हम बचे हुए ऑप्शंस में से तुक्का मारते, गेस वर्क करते। इसकी एक्यूरेसी जो है ना वो हमारी 50% के आसपास होती है। 50% की होती है। अगर एक ऑप्शन एलिमिनेट किया तो 3 में से 1, 2 एलिमिनेट किया तो 50-50 केबीसी के जैसा, है ना, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है ना केबीसी में, और अगर 3 एलिमिनेट कर दिया तो करेक्ट आंसर ही आ गया। इसीलिए ऑन एन एवरेज 50% कह रहा हूं मैं। कई बार हम 3 एलिमिनेट कर देंगे, कई बार हम 1 ही एलिमिनेट कर पाएंगे, मेजॉरिटी केसेस में हम 2 एलिमिनेट कर पाएंगे। सो यहां पर 50% एक्यूरेसी हमारी रही। और हमारे पास में इसके बाद आता है इंटेलिजेंट गेसिंग। इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स। इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे करना होता है, क्या करना होता है, कहां से आप सीख सकते हो, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बट ये रैंडम गेसिंग के जैसा नहीं होता, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो बी सी डी ऐसा नहीं होता। ये इंटेलिजेंट गेसिंग, हम कुछ लॉजिक या फिर कुछ थॉट देते हैं उसके पीछे, गेसवर्क करने के पीछे, या फिर हम ऑप्शन जिस तरीके से फ्रेम हुआ उसकी साइकोलॉजी को हम समझते हैं। ठीक है, इसकी जो एक्यूरेसी रहती है ना ये 30% के आसपास रहती है। ठीक है, 30% के आसपास आप समझ सकते हो कि इसकी एक्यूरेसी रहती है। साइंटिफिक चीट कोड्स लगते हैं, ट्रिक्स के अंदर में हमारे बहुत सारे तरीके होते हैं, डायग्राम अप्रोच होता है, असम्पशन मेथड होता है, वो सब बहुत डिटेलिंग के अंदर में है। बट मोटा मोटा हमारे एक हाई एक्यूरेसी वाला ट्रिक होता है, एक ऑप्शन एलिमिनेशन वाला ट्रिक होता है जिसमें हम नॉलेज को यूज करके ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं, और एक हमारा इंटेलिजेंट गेसिंग होता है। जब कुछ ना समझ आए तो हम इंटेलिजेंट गेसिंग करते हैं। ठीक है, फील करके हम तुक्का मारते हैं। राइट, जब हम ये सारी चीजें करते हैं, मैं दोबारा कह रहा हूं ये चीजें आपको कोई नहीं समझाएगा, तुक्का स्ट्रैटेजी आप यूट्यूब पे भले ही देख लो, बट ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं पीछे की साइंस और कैसे इससे बेनिफिट होगा एग्जैक्टली वो आपको समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो को आप ध्यान से पूरा एंड तक देखो, स्किप मत करना बीच में। जब आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हो, आपका जो जाली जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स का क्वेश्चन है ना, ये आपको थोड़े कम मिलेंगे पेपर में। एक्यूरेसी आई है बट क्वेश्चंस कम मिलेंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन जो आपने पढ़ा है उसके बेस पे होता है कि भाई आपको कुछ तो नॉलेज हो तब आप करोगे, और इंटेलिजेंट गेसिंग के क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिलेंगे क्योंकि बचा हुआ पेपर फिर बहुत सारा इंटेलिजेंट गेसिंग करेंगे। तो क्योंकि इसके क्वेश्चंस कम है और इसके क्वेश्चंस ज्यादा और इसके क्वेश्चंस मीडियम लेवल पे हैं, इन सबका जो एवरेज आउट है ना, ये सबका एवरेज आउट ये हमारा 40% निकलता है। जो मैं यहां पे कह रहा हूं ना 40%, ये आपका इन सबका एवरेज आउट निकलता है। क्लियर है? अब ये चीज थियोरिटिकली करने से नहीं होगा, आपको ये चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एनडीए के पीवाईक्यूज में आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको इसका अभी फाइनल आउटपुट बताऊंगा। ये आपको लग रहा है थोड़ा सा डिफरेंस, बट जब आप फाइनल कैलकुलेशन देखोगे तो आपको समझ आएगा कि इससे क्या आपका इंपैक्ट बनता है। बट उससे पहले आपको बता दूं कि यार ये चीज आप सीख कैसे सकते हो। अब ये चीज की रियलाइजेशन आज आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हो? अगर मैं ये वीडियो 1 महीने पहले या 2 महीने पहले लेके आता, आप नहीं देखते इस वीडियो को। आज आप देख रहे हो एग्जाम के 1 दिन पहले, क्योंकि आज आपको इसकी नीड समझ आ रही है कि हाँ भाई तुक्का ट्रिक्स और तुक्का स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, आपको आज समझ आ रहा है। ठीक है, पहले आप लोगों के दिमाग में क्या होता है, कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तुक्का स्ट्रैटेजी क्या होता है, हम कंसेप्ट सीखेंगे। फिर जब एग्जाम पास आता है तो आपको रियलिटी समझ आती है कि हम उस फेज से गुजर चुके हैं, हमने एग्जाम्स दिए हैं, हमें पता है कि कुछ ना कुछ कम रह जाता है। चाहे आप अच्छे स्टूडेंट हो, चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, आपको तुक्का ट्रिक से स्कोर बूस्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो अब ये चीज आप कम टाइम में कैसे कर सकते हो, वो भी मैथमेटिक्स के अंदर सिर्फ नहीं, हमको ये 40% एक्यूरेसी मैथ्स और जनरल एबिलिटी, जनरल साइंस सब में चाहिए। इसके लिए मैंने यार एक पूरा का पूरा डेडिकेटेड आपके लिए कोर्स बनाया है, आप देख सकते हो यहां पर। ठीक है, लास्ट मोमेंट के हिसाब से इस कोर्स को डिजाइन किया है और प्राइस भी काफी अफोर्डेबल है, अभी सिर्फ 499। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि भाई स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको तुक्का ट्रिक्स कहीं पर भी सीखने को नहीं मिलता। और ये नया कोर्स इस साल ब्रांड न्यू कोर्स है, बट मुझे ये कोर्सेज डिजाइन करने का पिछले 4-5 सालों से एक्सपीरियंस है। मेरे 2021-22 से मैं इंडिया एस्पिरेंट्स को ट्रेन कर रहा हूं तो मैंने अपने सालों की पूरी एक्सपीरियंस जो इस कोर्स के अंदर में लगा दी है। एनडीए 2025 का डेडिकेटेड स्पेशल कोर्स है। इसके अंदर में बहुत तगड़ा कंटेंट है, 300 से ज्यादा एमसीक्यूज में आप देखोगे तुक्का ट्रिक्स का एप्लीकेशन, और कॉम्पैक्ट कम टाइम के अंदर में आप इसको 5 से 10 घंटे के अंदर में कवर कर सकते हो। 20 एपिसोड्स के अंदर में पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड है। प्रैक्टिस सेट्स है एग्जाम के पहले आपको प्रैक्टिस करने के लिए और साथ में आपको जो है मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे, ताकि आप सारी चीजों को देखने के बाद में एक मॉक टेस्ट अगर दे करके जाओगे तो आपको उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहां से 150 से 200 मार्क्स बूस्ट करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना और इमीडिएटली कोर्स को देखना स्टार्ट करना है। इस वीडियो को देखने के बाद में पूरा चीज समझ लो, आपको अगर पता चल जाएगा कि इंपैक्ट क्या होने वाला है, तब आपको इसकी नीड और ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, बट आपको डिटेल बता दिया कि सीखने का तरीका क्या है 1 दिन के अंदर में, वो ये कोर्स है।
क्योंकि आप कहीं पर भी चले जाओ, रैंडम यूट्यूब वीडियोस देख लो, आप कम टाइम में उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। ऊपर से आप हर सब्जेक्ट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे सकते। इसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर है, इंग्लिश इंग्लिश सब कवर है इसके अंदर में। इंग्लिश में कैसे तुक्का मारना है ठीक है, इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे करना है, इंटेलिजेंट गेसिंग के क्या रूल्स होते हैं, एनडीए में मैथ्स में कैसे जुगाड़ लगेगा, जुगाड़ के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, पीवाईक्यूज, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डिमॉन्स्ट्रेशन कि पूरे के पूरे 900 नंबर में मैंने तुक्का मार के इसके अंदर में दिखाया है, और सब कुछ कम टाइम के अंदर में स्ट्रक्चर करके इसको जो है 20 एपिसोड्स के अंदर में आपको थाली में परोस करके दे रहे हैं। राइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सएप करके अभी पूछ सकते हो, बाकी एनरोलमेंट इसमें पूरा करना जरूरी है। अब आप इंपैक्ट देखो इसका क्या होगा। हमने अगर 40% एक्यूरेसी बना ली तो पहले तो स्टेप क्या है कि भाई हमको जितना आता है उतना हमको करना, उसको छेड़छाड़ नहीं करनी है। हमेशा तुक्का ट्रिक्स आपको उन क्वेश्चंस में लगाना है जो क्वेश्चंस आप छोड़ रहे होते हो। तो यहां पर आप 100 क्वेश्चन छोड़ रहे थे, यहां 110 क्वेश्चन आप छोड़ रहे थे। तो अब क्या है हमारे पास में मैथ्स के अंदर में अगर हम देखें तो हम 100 क्वेश्चन जो है छोड़ रहे थे, उसकी यहां पर हम केवल बात कर रहे हैं। ठीक है, 50 नंबर हमारा आ गया। ठीक है, 20 क्वेश्चन हमने कर लिया, 100 जो छोड़ रहे थे ना उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जो 100 हम छोड़ रहे थे उसको हम अटेम्प्ट करेंगे। 40% एक्यूरेसी आराम से बनती है, मैथमेटिक्स में बहुत जुगाड़ लगता है। 60 गलत होगा 40 सही होगा, 60 गलत होगा, तो हमारे पास में 40 सही होने के आएंगे कितने, 100 नंबर। 40 इंटू 2.5 करके हमारे पास में आएगा 100 नंबर। और 60 हमारे पास में गलत होगा तो 60 इंटू 0.8 करके हमारा कटेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कितना हमारे पास में कटेगा। बेसिकली दिस इज 60 इंटू है ना 2.5 बाई 3। ठीक है, सो दैट इज 20 इंटू 2.5। ठीक है, 50 नंबर 50 नंबर आपका नेगेटिव होगा। क्लियर है? तो आपका मैथमेटिक्स में 50 नंबर एक्स्ट्रा ऐड होगा यूजिंग द रिमेनिंग 100 क्वेश्चंस विद 40% एक्यूरेसी। और 40% एक्यूरेसी बनाना बहुत आसान है। रैंडम गेसिंग में भी आपकी जो है 25% की एक्यूरेसी रहती है, ये तो 15% का ही सिर्फ इंप्रूवमेंट है। बच्चे इससे ज्यादा भी बनाते हैं, ज्यादा बना लोगे और बेनिफिट होगा। अब बात करते हैं जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी में आप कितने क्वेश्चन छोड़ रहे थे, 110 क्वेश्चन छोड़ रहे थे। अब आपको उसको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपको समझ आ गया रिस्क को मैनेज करना कैसे है। 25% से ऊपर जो भी आपकी एक्यूरेसी रहेगी आपका श्योर शॉट मार्क्स बढ़ेगा। तो जनरल एबिलिटी में आपके 110 क्वेश्चन थे, इसमें अगर हम देखें 40% या उससे थोड़ा सा ऊपर एक्यूरेसी बन जाता है इसमें, क्योंकि इंग्लिश वगैरह रहता है ना, तुक्का वगैरह मारना इजी है। तो यहां पर क्या है 45 में इसमें मान रहा हूं और 45 में इसमें मान रहा हूं और 65 में इसमें मान रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा 110 में 45 सही मान रहा हूं और 65 गलत मान रहा हूं। 45 सही होने के मेरे को मिलेंगे प्लस 180 4 के हिसाब से, और 65 जो गलत होगा उसके कितने कटेंगे देख लो, 65 इंटू 4/3। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास में कुछ हो जाएगा 65 इंटू 4/3 हमारे पास में हो जाएगा ये 260/3। इतना नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास में 85 87 कुछ इस रेंज में आएगा, 85 87 86 कुछ इस रेंज में आएगा। ठीक है ना, कुछ इस रेंज में आएगा। ठीक है कुछ इस रेंज में आएगा, 86 87 कुछ इस रेंज में आएगा नेगेटिव। तो आप देख सकते हो यहां पर हमारा कितना स्कोर बढ़ा, प्लस 94। ऑलमोस्ट 100 नंबर हमारा यहां पर बढ़ा, यहां ऑलमोस्ट 50 नंबर बढ़ा या ऑलमोस्ट हमारा 100 नंबर बढ़ा। और मैं आपको सच बता रहा हूं 40% से ज्यादा एक्यूरेसी जनरल एबिलिटी में बनती है। ठीक है, आप लोग बना लोगे। राइट तो अब आप टोटल स्कोर देखो, आप यहां पर पेपर को छोड़ देते 200 नंबर आपका आता, 210 नंबर आपका आता इनिशियल स्कोर। अब फाइनल स्कोर आप देखो, फाइनल स्कोर इज हाउ मच, फाइनल स्कोर इज हाउ मच, 210 में आपको ऐड करना है 144। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपका हो गया यहां पे 210 50 260 354 का आपका जो है यहां पे स्कोर आ गया, 354 प्लस आपका यहां पे स्कोर आ गया। तो 210 वाले बच्चे इस रेंज में पहुंच सकते हैं, इससे ऊपर पहुंच सकते हैं आराम से, कम टाइम के अंदर, एक दिन के अंदर तुक्का ट्रिक्स को सीख के।
अदरवाइज इतना अटेम्प्ट करोगे तो वैसे भी पेपर देने का कोई फायदा नहीं है, रिटर्न क्लियर नहीं हो रहा। क्लियर है? इससे ऊपर भी आप जा सकते हो। अगर आप 250 पे हो तो आप और आगे जाओगे, ठीक है। और आपके एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, 40% इज मिनिमम। 45% बना लोगे और ऊपर चले जाओगे, 50% बना लोगे और ऊपर चले जाओगे। दिस इज वर्स्ट केस, मतलब रिस्क को मैनेज करके आप तुक्का ट्रिक्स लगाओगे तो इतना तो आपका हो ही जाता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इस वीडियो के अंदर मैंने पूरे डिटेल में आपको समझाया तुक्का स्ट्रैटेजी एनडीए एग्जाम के लिए, एनडीए 2 के लिए कैसे आप सीख सकते हो एक दिन में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप एनरोल करो। पूरा स्ट्रक्चर्ड मैनर में कोर्स बनाया है। कुछ अगर आपको किसी चीज का एडवांटेज चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और उसको डेडिकेटेड वे में सीखना पड़ेगा। मेहनत करके हम कोर्सेज बनाते हैं और ये कोर्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपका सॉल्व करता है और काफी फेमस कोर्स है। काफी फीडबैक बहुत अच्छे है स्टूडेंट्स के इसके अंदर में। मेरा सालों का एक्सपीरियंस है तुक्का ट्रिक्स में। tukkatricks.com का मैं ओनर हूं, ठीक है। आप tukkatricks.com पे जाके भी इस कोर्स को परचेस कर सकते हो या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप एनरोल करो। देखना स्टार्ट करो। कंटेंट हमारे पास में आप 5 से 10 घंटे में कवर कर सकते हो। और इस वीडियो में आपको जो है अगर 1000 से ज्यादा लाइक्स आते हैं, लाइक अगर आप यहां तक देखें तो लाइक करके जो इस वीडियो को, अगर 1000 से ज्यादा लाइक्स इस वीडियो में आते हैं तो मैं अगर आप लोग की डिमांड रहेगी तो आप लोग के लिए मैं आज शाम तक वन शॉट अपलोड करूंगा मैथमेटिक्स का तुक्का ट्रिक्स और जनरल एबिलिटी का तुक्का ट्रिक्स। बट उसके लिए यार आप लोगों की डिमांड चाहिए। अगर 1000 से ज्यादा लाइक्स इस वीडियो के अंदर में आएंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों के लिए, क्योंकि 2-3 दिन से बहुत वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं, ठीक है, ढंग से रेस्ट भी नहीं किया है। बट अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो मैं वन शॉट आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा मैथ्स और जनरल एबिलिटी के लिए। मतलब 2 वीडियोस अपलोड करूंगा, एक मैथ्स का और एक जनरल एबिलिटी का, ठीक है। और कमेंट में भी कुछ लिखते जाना जो भी आपको बेनिफिट हो रहा है या फिर कुछ भी जो आपका मन करे वो कमेंट में आप लिख के जा सकते हो। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।